इस शादी का होना तो कभी तय था ही नहीं, फिर इसके टूटने की मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों दे रहे हो मुझे इतना दर्द राहुल? हमने साथ क्या कुछ नहीं सहा जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम एक दूसरे के साथ थे। हमने तब तक एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ा, भरोसा नहीं तोड़ा, तो अब क्यों? कैसे कर लिया तुमने मेरे साथ इतना राहुल? तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? तुम्हें पता था कि मैं बस कहने को तुम्हारी ढाल थी। असली ताकत तो तुम थे, मेरा सबसे बड़ा सहारा। मानवी, चलो बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बाबा। देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आया, चलो खाना खा लो। बाबा मेरा मन नहीं है। लेकिन हमारा तो मन है ना। हमारा मन कर रहा है कि हम हमारा प्यारा सा बेटी को अपना हाथ से खाना खिलाएगा। हाँ, खाएगा ना तुम? हमको मना तो नहीं करेगा ना? गुड गुड गुड, वेरी गुड। मानवी, तुमको याद है जब तुम छोटा था तो कैसे भागता रहता था, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ऐसा बोल के, और हम कटोरी लेके तुम्हारे पीछे भागता रहता था खाना खिलाने के लिए। बहुत बदमाश था तुम, खाना खाना ही नहीं चाहता था। ये लो। बाबा, हाँ? मैं बहुत बुरा गाती हूँ। नहीं तो, बिल्कुल नहीं। फिर राहुल ने मेरे संगीत की कला पे शक क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबा? अरे तुम क्यों परेशान हो रहा है? अरे बहुत टैलेंटेड है तुम, बहुत टैलेंटेड है। तुम्हारा टैलेंट पे कोई शक नहीं कर सकता है बेटा। बहुत अच्छा गाता है तुम। अरे माँ सरस्वती का कृपा है तुम्हारा ऊपर। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? और ये सब जो राहुल किया है ना, हो सकता है उसके अंदर में गिल्ट कॉन्शियस हो सकता है अभी तक कुछ अच्छाई उसके अंदर बचा हो, इसीलिए किया होगा। अच्छा बाबा, फिर जब दादा जिंदा थे और मैं चिल्ला चिल्ला के राहुल को ये बोल रही थी कि दादा ने कुछ नहीं किया, तब उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। बाबा, तब ये अच्छाइयां कहां थी? बाबा, तुम परेशान मत हो और ऐसा मत सोचो अपने बारे में। तुम जितना सोचेगा उतना परेशान होगा, उतना तकलीफ होगा तुमको। ये राहुल ये सब क्यों कर रहा है? पहले तो वो हमारी बच्ची को घर से धक्के मार के बाहर निकाला, फिर उसको सहारा दे रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? राहुल हमको चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा है? शालीन प्लीज, वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये मूवी जरूर देखें। और तो और मैंने उस मूवी का ट्रेलर भी देखा है। इट्स माइंड ब्लोइंग। अरे ट्रेलर ही नहीं, पूरी फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने उसके दोनों पार्ट्स देखे हैं पहले के, बहुत अमेजिंग फिल्म है। एंड एक्चुअली मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ। हाँ, अब भी कर लो, वरना क्या पता लास्ट मोमेंट पे टिकट्स मिले ना मिले। और वैसे भी आजकल तो मेरे दिन इतने अच्छे जा रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि कहीं मेरी खुद की नजर न लग जाए। ना तो इस घर में मानवी है और ना ही मानवी की बात है। तुम्हें पता है शालीन, डैड ने आज मुस्कुराकर मुझे ग्रीट किया और मुझसे मेरा हाल भी पूछा। आई एम सो हैप्पी। बट आई समहाउ फील ये जो मानवी है ना, बड़ी बेवकूफ निकली। ऐसा भी क्या घमंड? आई मीन, एलिमनी की रकम के लिए लोग तो मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और ये लड़की, इसने इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से जाने दिया। इनफ है निशा, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब। राहुल इतनी बड़ी डील अपनी छोड़ी हुई बीवी के लिए अरेंज कर सकता है, लेकिन उसे अपने भाई की कोई परवाह ही नहीं। इतनी रात का कौन हो सकता है? देखता हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। कबीर सही कह रहा था, मुझे पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? किसकी बुरी नजर लगी? कौन कर रहा है ये सब माँ? वो लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सब मैं कर रही हूँ, और इस बार वो निशा भी मेरी मदद करने को तैयार है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है यामिनी जी, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी, पर उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकती है। पर मेरे साथ नहीं। गुड,
और राहुल मानवी? राहुल और मानवी की फिक्र तुम छोड़ दो। जो मैंने किया है उसके बाद मानवी इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। उसके बाबा उसे खुद साथ लेकर गए। वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि तू वो इंजेक्शंस खुद जाके सोनाली जी को दे आना। जी माँ। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो मानवी, पर बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? कुछ तो कहो, शिकायत ही कर लो, बात तो करो। सर, वो बैंक से कुछ लोग आए हैं। बुलाओ ना। इससे हर्ष चैटर्जी के सारे अकाउंट्स क्लोज है। मेक श्योर कि उसकी कोई लायबिलिटी ना बचे, कोई लोन नहीं, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके यहाँ से अब कोई भी चैटर्जीज के यहाँ जाए किसी भी चीज़ के लिए। एक बात याद रखना, चैटर्जीज बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ इंडिपेंडेंट टाइप के लोग, उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दे वोंट टेक इट। आप समझ रहे हैं? यू डोंट वरी सर, हम सब हैंडल कर लेंगे। हम चैटर्जी फैमिली को यही कहेंगे कि मिस्टर हर्ष की इंश्योरेंस पॉलिसी से हमने उनका लोन अमाउंट रिकवर कर लिया है। या मानवी, मैं जानता हूं तुम कभी मुझसे मदद नहीं होगी, पर मैं तुम्हारी मदद फिर भी करूंगा, क्योंकि तुम मुझे भूल सकती हो, पर ना मैं तुम्हें भूलूंगा और ना ही तुमसे किए अपने वादों। अरे समधन जी, आइए ना, अंदर आइए। नहीं, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो मानवी के बारे में पूछने आई थी। वो अभी यहाँ है क्या? मानवी? मानवी तो नहीं आई है। क्या? पर वो तो आपके इंजेक्शंस हॉस्पिटल से लेकर सीधे यहाँ आने वाली थी। उसे डॉक्टर का फ़ोन भी आया था। उसने कहा कि वो सारी दवाइयाँ लेकर आपको देकर फिर सीधे घर आ जाएगी। नहीं, मानवी यहाँ नहीं आई है और उसका फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू देने गई होगी पहले, फिर उसके बाद वो सीधे यहाँ आ जाएगी। अगर वो यहाँ आए ना तो प्लीज़ उससे कहिए कि मुझे फ़ोन करे। वो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बिल्कुल, मैं कह दूंगी उससे और राहुल को भी बता दूंगी। ठीक है। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये लोग टीवी भी बंद नहीं करते हैं। सिटी हॉस्पिटल में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने कुछ स्टाफ, पेशेंट, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है। आतंकवादियों की तरफ से अभी तक कोई भी मांग नहीं रखी गई है। ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ मानवी मेरे इंजेक्शंस लेने गई थी। ओह माय गॉड, कहीं टेररिस्ट ने मानवी। अगर हमारे में से किसी भी रिश्तेदार को अंदर कुछ हुआ ना, तो आप यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। रुक जा, नहीं तो गोली चला दूंगी मैं। तो चलाओ गोली।